तो गुजरात चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। गुजरात के चुनावी माहौल में पीएम मोदी भी कूदे हुए हैं। उनके साथ एक बच्ची का वीडियो काफी सुर्खियां बटोरा है। बीजेपी का दुपट्टा ओढ़े हुए पीएम मोदी के साथ खड़ी ये बच्ची धारदार ढंग से बीजेपी के समर्थन में भाषण दे रही है, बीजेपी की उपलब्धियां गिना रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस छोटी बच्ची को चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध लिया है। पीएम ने चुनाव आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। भाजप 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 જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ। આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી। આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી। લોકો ભાજપને ઝુકાવવા જાત જાતની રમતો રમે છે। ચૂંટણી ન લડવાના સંખાય તોય ખાલી ખોટા પક્ષો રચે છે। પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંતો પર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપ पीएम मोदी के साथ बैठकर बीजेपी की तारीफ में कविता पढ़ रही इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और कांग्रेस ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं ने भी इस वीडियो को सरकार की अपनी तारीफ के लिए शेयर किया, लेकिन ये पार्टी और पीएम मोदी दोनों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। कांग्रेस ने सवाल दागा कि पीएम मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए छोटी बच्ची का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री द्वारा छोटे बच्चे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। यह कानून का खुला उल्लंघन है। चुनाव आयोग कहां है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहां है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बाल संरक्षण आयोग के मुखिया की चुप्पी पर सवाल दागा। चुनाव आयोग से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आज वो चुप क्यों हैं। एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड प्रियांक कानूनगो जी को बड़ी आपत्ति थी जब छोटे बच्चे लालायित होकर राहुल जी के पास आ रहे थे। गैर राजनीतिक कार्यक्रम में गैर राजनीतिक बात, कोई वोट की बात नहीं हो रही थी। आज आचार संहिता लागू है, प्रधानमंत्री के बगल में एक लड़की खड़े होकर उसका विशुद्ध राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। वो विशुद्ध वोट की बात कर रही है, उसको हर बीजेपी वाला शेयर कर रहा है, खूब वीडियो चल रहा है। प्रियांक कानूनगो जी कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए हैं? पहले तो बड़ी खलबली में थे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखने में, अब चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के साथ बीजेपी की तारीफ में कविता पढ़ रही इस बच्ची का नाम आद्या है, जो लिंबड़ी से बीजेपी उम्मीदवार किरीट भाई राणा की भांजी है। मंगलवार को पीएम मोदी ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक रैली को संबोधित किया था और इसी सभा के बाद बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर तो किया, लेकिन यह नहीं बताया कि यह बच्ची बीजेपी नेता के परिवार से ही है। इधर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की टोली पीएम की शिकायत दर्ज कराने बाल अधिकार आयोग के दफ्तर पहुंच गई, तुरंत कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तरीके से, उनके मंत्री भी इसको काफ़ी रीट्वीट किए हैं, पूरा वायरल हो चुका है। एक बच्ची से भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो तो गए थे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं गए थे, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में गए थे। यही कमीशन ने पहले भी कहा था कि बच्चे को जो राजनीति से दूर रखने की आवश्यकता है। यही कमीशन ने जब बच्चे लोग चल रहे थे राहुल गांधी जी के साथ, देखिए मजाक देख लीजिए कि अगर आप फुटबॉल भी खेलेंगे तो या पैदल भी चलेंगे, उस आरोप पर जो है इसी कमीशन सुमोटो नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन को लिखा। दूसरे तरफ टीवी में वीडियो में जो है प्रधानमंत्री जी एक बच्चे का पूरा पट्टा पहन करके जो है एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, इस पर जो सुमोटो कुछ नहीं हो रहा है। तो यदि आपको ये गलत फहमी, हमने वही कमीशन के ऊपर सीधे तरीके से आरोप लगाए कि सर अगर 3-4 दिन में अगर आप प्रधानमंत्री जी से जवाब नहीं मांगेंगे, इसका मतलब है कि आप कमिश्नर नहीं रहे, आप एक सरकार के जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के अंग हो गए। कोई ये दकियानूसी सियासत और दिवालिया विरासत जिस तरह से हिट विकेट का हैट्रिक बनाने में और नो बॉल की नॉनसेंस में लगी हुई है, उससे कांग्रेस पार्टी का कबाड़ा तो हो ही रहा है। कांग्रेस पार्टी आज नाकामियों का हिट हैम्पर बनती जा रही है, और जो पार्टी नाकामियों का या हार का हिट हैम्पर बन रही हो, तो इसी तरह की दकियानूसी सियासत और दिवालिया विरासत के सहारे इस तरह के बयान, इस तरह के बेवकूफ़ी भरी बातें करेंगे। पीएम मोदी के साथ बैठकर बीजेपी की उपलब्धियां गिना रही इस बच्ची ने अपने भाषण से सुनने वालों को हैरान कर दिया है। लेकिन इसी भाषण ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दिल्ली से पल्लवी झा और रमन कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।
निष्पक्ष न्यूज में आप देख रहे थे दिन की तमाम राजनीतिक हलचल। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए News 24।